सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सूचनाओं के प्रवाह का एक सिद्धांत है जो बताता है कि सूचनाओं का प्रवाह हमेशा डीएनए से आरएनए की तरफ होता है। अर्थात डीएनए का संश्लेषण कर सकता है, यानी डीएनए से डीएनए बन सकता है, जिसे रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहा जाता है। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। जैसा डीएनए होता है वैसा आरएनए बनता है, जैसा आरएनए बनता है वैसी प्रोटीन बनती है, जैसी प्रोटीन होती है वैसे लक्षण होते हैं। 1970 तक ये माना जाता रहा कि सूचनाओं का जो प्रवाह है ये एक दिशीय होता है, लेकिन 1970 में दो अमेरिकी वैज्ञानिकों जिनका नाम टेमिन एवं बाल्टीमोर है, इन्होंने पता लगाया रिट्रोवाइजो में कि यहाँ आरएनए से डीएनए बन सकता है, यानी सूचनाओं का प्रवाह रिवर्स डायरेक्शन में हो सकता है। वो प्रवाह क्या था? आरएनए से डीएनए की तरफ। इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा गया और ऐसा एक विशेष प्रकार के एंजाइम जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण ऐसा एक वायरस कर सकता है। तो 1970 में सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में थोड़ा संशोधन करना पड़ा। जो ये पहले माना जाता था कि सूचनाओं का प्रवाह हमेशा डीएनए से आरएनए की तरफ होता है, ये पहली बार माना गया कि सूचनाओं का प्रवाह जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे आरएनए से डीएनए की तरफ भी हो सकता है, और ऐसा कहाँ हो सकता है? रिट्रोवायरस के केस में हो सकता है। तो ये था सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है और जो सूचनाओं के प्रवाह को दर्शाता है और एक तरह से न्यूक्लिक अम्लों और प्रोटीन के बीच संबंध को दर्शाता है। इसी के साथ मेरा आज का व्याख्यान समाप्त होता है। अपने अगले व्याख्यान में मैं किसी अन्य टॉपिक के साथ आपके समस्त प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।